अब हमने ये बाल सूखने के लिए रखी थी, तैयार हो गई, ये सूख गई। जो हमने पेपर पल्प से ये बाल आपको दिखाया कैसे बनाते हैं, ये अब तैयार हो गई। अब आगे का प्रोसेस हमारा है नक्काशी का और उस पर डिज़ाइन बनाने का। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसके जो थोड़े गड्ढे वगैरह रह गए हैं उस पर चाक मिट्टी हम लगाते हैं, चाक पाउडर को हम पानी मिलाते हैं, पानी और ये सरेश को हम हीट देते हैं ताकि ये पिघल जाए, और जितना हमें चाहिए चाक पाउडर उसी हिसाब से हम सरेश भी डालते हैं उसमें और पानी भी डालते हैं, उसको मिक्स करके तैयार करते हैं और फिर इस पे लगाते हैं। ये तैयार है, हमने किया है ये तैयार। उसमें हमने ये चाक मिट्टी भी डाला, सरेश भी डाला और पानी भी डाला। इस हिसाब से हम देखेंगे, इसमें पानी मत डालना है, इसमें थोड़ा पानी और डालना है। अब ये तैयार है, अब हम ये बाल पे लगाएंगे। ये देखना है कि मोटा है या पतला है, उसी हिसाब से लगाना है, उसी हिसाब से इस पर पानी डालना है। और कोई जगह खाली ना रहे वो भी देखना है। अब हमने लाई है अंडे की एक ट्रे, खाली ट्रे, तो उस पे हम रख सकते हैं, या कोई और चीज़ भी आजकल प्लास्टिक में भी आया है, उस पे भी रख सकते हैं वैसे। और ये देखने यहाँ थोड़ा सा रह जाता है, उसको हम फिर ऐसे करेंगे। तो हमने चाक मिट्टी लगाई उस पर। अब ये सुखाने पे हम छोड़ेंगे उसको, तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा सूखने में। सूखने के बाद दूसरा प्रोसेस हम दिखाएंगे क्या है। अब हमारी बाल तैयार हो गई, ये सूख गई है। अब आगे का प्रोसेस है, हमें उसको जो हमने चाक मिट्टी लगाई है उसमें थोड़ा ये खुरदरापन रह गया है, उसको स्मूथ करने के लिए हमें कुरकुर देना है। वो तो एक पत्थर होता है जो मैंने आपको पहले ही दिखाया था। तो दूसरा कपड़ा भी हमारे काम आता है, और पानी। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें थोड़ा पानी लगाएंगे ऐसे। उसके बाद एक कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा, उसको थोड़ा गीला करेंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा, और उसको ऐसे रब करेंगे। उसको थोड़ा और गीला करना है। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक ये थोड़ा स्मूथ हो जाए और उसमें जो ये खुरदरापन है कम हो जाए, ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम देखेंगे कहाँ ज़्यादा खुरदरापन है, जहाँ जहाँ है उसमें हम ये जो पत्थर हैं उसको थोड़ा भिगोना है
और भिगो के ऐसे लगाना है। और ये देखना है। जहाँ जहाँ भी ज़्यादा खुरदुरापन है वहाँ पत्थर से ही करना है, लेकिन ये पत्थर स्मूथ होना चाहिए, इसी से हो जाएगा। अब फाइनल उसको करेंगे कॉटन कपड़े से दोबारा। अब ये पूरा स्मूथ हो गया। अब हमारी बाल पूरी स्मूथ हो गई हैं। ये हम हर किसी आइटम पे ये प्रोसेस करते हैं, जैसे बाल हो, उसमें फ्लावर वाश हो या कोई बॉक्स हो, हर किसी पे ये प्रोसेस होता है। ये अब स्मूथ हो गई। अब इसको छोड़ते हैं तकरीबन 20 मिनट तक सूखने के लिए या आधा घंटा, अकॉर्डिंग टू वेदर ये सूख जाता है। जब ये पूरा सूख जाए उसके बाद आगे का प्रोसेस हम बताएंगे क्या है। अब हमारी बाल तैयार हो गई, ये सूख गई। अब आगे का प्रोसेस है, उसमें थोड़ा और खुरदुरापन है और सॉफ्ट होना चाहिए इसका सरफेस। उसके लिए हम सैंड पेपर यूज़ करते हैं, 80 नंबर भी यूज़ करते हैं और 100 नंबर भी यूज़ करते हैं। इसके लिए हम सैंड पेपर का थोड़ा सा काट देंगे और इसको जहाँ भी खुरदुरापन है उसको लगाएंगे यहाँ पर, ताकि उसकी सरफेस स्मूथ हो जाए। और ये सैंड पेपर आपको कहीं भी मिलेगा मार्केट में। अब ये हाथ से देखना है कितना स्मूथ हो गया ये आपको अपने आप पे पता चलेगा। जहाँ ज़्यादा है वहाँ थोड़ा और ज़्यादा घिसाना है, जहाँ ज़्यादा खुरदुला है तो हमारी बॉल की सरफेस पूरी स्मूथ हो गई। आगे से हमारा प्रोसेस है उस पर पेंट लगाना, कलर लगाना। तो कलर हम कोई भी लगा सकते हैं, जो डिज़ाइन है, जो डिज़ाइन का रिक्वायरमेंट है कलर का, वही कलर हम लगाएंगे। जैसे कुछ डिज़ाइन का हम ब्लैक लगाते हैं, कुछ डिज़ाइन का हम वाइट लगाते हैं, येलो लगाते हैं, पेल येलो लगाते हैं या ग्रीन, या जो भी हो डिज़ाइन के हिसाब से हम कलर लगाते हैं, बेसिक कलर जो बेस कलर होगा। तो हम शुरू करते हैं, यहाँ पर हम ब्लैक कलर यूज़ करते हैं। ये ब्लैक कलर है, आपको कहीं से भी मिलेगा मार्केट में ये कलर। बस हल्का सा लगाना है धीरे धीरे अच्छे तरीके से। लेकिन इसका ख़ास ख्याल ये रखना है कि कलर हर जगह पे लगना चाहिए, कोई जगह छूट ना जाए। तो जो हमने यहाँ पे ट्रे रखी है, अंडे की ट्रे, या प्लास्टिक में भी ऐसे आते हैं, तो उसी पे आपको ये बॉल रखना है
और जो ये एंड है उसको ऐसे आप लगाना है और ये देखना है कि हर जगह पे कलर लगना चाहिए। तो ये हमारा प्रोसेस है पेंट लगाने का, कलर लगाने का। उसको छोड़ना है सुखाने के लिए, तकरीबन 10-20 मिनट तो लग जाते हैं, अकॉर्डिंग टू वेदर लग जाता है टाइम, कभी 10 मिनट, कभी 20 मिनट, कभी 30 मिनट। तो जब ये पूरा सूख जाए उसके बाद आगे का प्रोसेस हम बताएंगे क्या है। अब हमारा ये बाल तैयार है, उस पर हमने पेंट किया था, ये ड्राई हो गया। अब आगे का प्रोसेस है, उसमें सैंड पेपर यूज़ करना है, थोड़ा सा काटना है और हल्का हल्का जहाँ खुरदुलापन है वहाँ थोड़ा ऐसे करना है ताकि स्मूथ हो जाए। और देखना भी है उंगली से कहीं खुरदुलापन मत है, अगर ज़्यादा है तो वहाँ ज़्यादा लगाना है, ज़्यादा थोड़ा रगड़ाना है उसको। तो ये बिल्कुल स्मूथ हो गया। अब इसका प्रोसेस है आगे लेकर इसमें यूज़ करना है, लेकर लगाना है। लेकिन इसमें दो प्रोसेस हैं, कई लोग लगाते हैं, कई नहीं लगाते। कई लोग इसी पे डायरेक्ट डिज़ाइन का काम करते हैं, तो वो भी ठीक रहता है। और कई लोग लेकर इसीलिए लगाते हैं क्योंकि हाथों में या जब हम डिज़ाइन लगाएंगे उसमें एक जगह से दूसरी जगह ना लगे। अगर लग भी जाए तो लेकर लगा हुआ थोड़ा कपड़े से हम हटा सकते हैं आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक छोटा सा कप या एक कटोरी लेना है, उसी में डालना है और ये ब्रश लेना है। ये मार्केट में कहीं भी मिलेगा आपको ये ब्रश, और लगाना है। कोई जगह खाली ना रहे, हर जगह लगाना है। ये वाला प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये बाल अब सूख गया है पूरा। तो आगे हम इसका सैंड पेपर से हम इसका जो रफ है थोड़ा रह गया है स्मूथ करने के लिए सैंड पेपर यूज़ करेंगे। ये देखेंगे कहाँ कहाँ पे खुरदुला है, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा करेंगे। तो ये अब हमारा बाल रेडी हो गया, बिल्कुल स्मूथ हो गया। अब इस पे हम डिज़ाइन बनाएंगे। हम इस पे डिज़ाइन बनाएंगे चिनार का, चिनार डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम वाइट कलर का यूज़ करेंगे इस पे।
तो ये अब हम सूखने के लिए रखेंगे 10-15 मिनट। जब तक ये सूख जाएगा, इसके आगे फिर हम वो प्रोसेस करेंगे, दूसरा प्रोसेस इसका। अब ये ड्राई हो गया, खुश्क हो गया ये। अब आगे इस पे डिज़ाइन बनाएंगे हम, चिनार का डिज़ाइन बनाना है। अब हम कलर चेंज करेंगे, अब दूसरे कलर से चिनार बनाएंगे। अब हम इसको छोड़ेंगे ड्राई होने के लिए तकरीबन 10-15 मिनट। उसके बाद दूसरा प्रोसेस होगा इसका। अब ये ड्राई हो गया, खुश्क हो गया। अब इसको आगे का प्रोसेस हम करेंगे।
अब ये प्रोसेस हो गया इसका। अब ये हम रखेंगे तकरीबन 10-20 मिनट ड्राई होने के लिए, खुश्क होने के लिए। उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। लाइन्स जो उसको लगाने हैं चिनार में, तो वो आगे करेंगे उसमें। तो अब हमारा ये बॉल रेडी है, ये ड्राई हो गया। अब आगे उसको लाइन्स लगाने हैं। इसको हम जेल पेन से भी लगा सकते हैं लाइन्स। जो पहले प्रोसेस हमने किया वो इस कलम से लगाया। अब हम जेल पेन से भी कर सकते हैं। तो ये ध्यान से करना, इसमें ये जो है ना गैप, ये आपस में नहीं मिलनी चाहिए। उसमें थोड़ा गैप रखना है और ये ध्यान से करना है। तो ये है, इसमें डॉट लगाना है बीच में, खाली डॉट, इसमें लाइन्स नहीं लगाना। और यहाँ पे लाइन्स लगाना है, लेकिन ये दूसरे इसके साथ नहीं मिलना चाहिए, इसमें गैप रहना चाहिए। इसका ध्यान देना है।
अभी हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें लाइनें लगाए हमने, जेल पेन से लगाया हमने, जेल पेन यूज़ किया इसमें। उसके बाद अगला प्रोसेस करेंगे उसमें। तो अब हमारा प्रोसेस है वार्निश करना है उस पर। ये कंप्लीट हो गया इसका वर्कशिप। अब वार्निश करना है। ये वार्निश आपको कहीं भी मिलेगा पूरे इंडिया में। ब्रश से करेंगे हम वार्निश, बड़े आराम से करना। यहाँ पे हम बाल पे अब छोटा जो आइटम है, चाहे बाल हो या छोटा डिब्बा हो, उस पे हम 2 नंबर का ब्रश यूज़ करेंगे। और ये ध्यान से देखना है कि कहीं खाली मत रह जाए, खाली जगह। अब हम यहाँ रखेंगे उसको ड्राई होने के लिए, सूखने के लिए। तकरीबन 2 दिन तो लग जाते हैं सूखने में। उसके बाद अगला प्रोसेस हम चालू करेंगे इसमें। अब ये हमारा बाल तैयार हो गया, ये खुश्क हो गया, ड्राई हो गया। तो आगे का प्रोसेस हमें है उस पर गोल्ड कलर का काम करना है, वर्क करना है। तो ये जो गोल्ड कलर है, ये गोल्ड का कलर इंडिया में कहीं भी मार्केट में मिल जाएगा आसानी से। उसको हम दिखाते हैं कैसे फिर मिलाते हैं उसको वार्निश में। तो थोड़ा सा किसी गोल्ड कलर किसी प्लेट पे डालेंगे हम, या किसी छोटे कटोरे में। उसके बाद वार्निश थोड़ा डालेंगे उसमें। अब जितना गोल्ड का कलर होगा उसी हिसाब से उतना ही वार्निश डालना है हमें। उसके बाद उसको मिक्स करना है, मिलाना है आपस में। उसमें गोल करना है, मिक्स करना है। तो ये ड्राई नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल मिक्स करना है उसी में, वार्निश में। ये आप देख सकते हैं हम कैसे मिक्स करते हैं उसको। अब उसमें थोड़ा तार पिन मिलाएंगे। उसमें मिट्टी का तेल भी मिला सकते हैं हम, और तार पिन भी थोड़ा सा मिलाना है उसमें। और इसको फिर से मिक्स करना है। अब ये 3 चीज़ें मिक्स हो गई, गोल्ड का कलर, वार्निश और तार पिन। ये मिक्स करना है अपने हिसाब से, जितना गोल्ड होगा उतना वार्निश भी लगेगा, उतना तार पिन भी लगेगा। अब बिल्कुल रेडी है ये। अब हम इस
पे डिज़ाइन बनाएंगे गोल्ड कलर का। तो ये वाइट कलर पे ऐसे ऐसे डिज़ाइन बनाना है इसका गोल्ड कलर का।
तो ये हमारा कंप्लीट हो गया गोल्ड का काम जो हमने किया उस पे। ये हमारा बाल तैयार हो गया। अब उसको हम सूखने में रखेंगे। तो सूखने के बाद क्योंकि उसमें वार्निश मिला है तो उसको तकरीबन 1 दिन लग जाएगा सूखने में। रूम टेम्परेचर अच्छा हो तो उसमें भी रख सकते हैं और धूप में भी रख सकते हैं आप, वहाँ जल्दी सूख जाएगा ये। तो जो बाल ये हमने स्टार्ट किया था वेस्ट पेपर से और पेपर पल्प से बनाया था, अब डिज़ाइन बना के हमने कैसे खूबसूरत बाल ये बनाया, इस पे कैसा खूबसूरत डिज़ाइन किया। अब ये प्रोसेस हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, सूखने पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा।